आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है, लोकल रूट्स एंड सिस्टमिक रूट। लोकल रूट्स वो होते हैं कि जो पर्टिकुलर उस एरिया पे डायरेक्टली जाके एक्ट करेंगे, और सिस्टमिक रूट वो जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से होके, ब्लड में से होके उस एरिया तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल रूट, इसमें भी 3 होते हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल रूट्स। फिर सिस्टमिक रूट्स में आता है एंट्रल एंड पैरेंट्रल। एंट्रल रूट्स वो होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के से होके हमारे टारगेट टिश्यू पे जाएंगे, और पैरेंट्रल वो होंगे जो एलिमेंट्री कैनाल से होके नहीं जाएंगे। एंट्रल में भी होते हैं ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पैरेंट्रल में इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल और ये। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोकल रूट्स। तो इसमें सबसे पहले आता है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब हम ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नली अप्लाई हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमारे स्किन, नेज़ल म्यूकोसा, आईज़, ईयर कैनाल, एनल कैनाल, वजाइना। क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, स्प्रे है, लोशंस, ऑइंटमेंट, क्रीम, ड्रॉप्स, पाउडर। ड्रॉप्स जो होती है हम ईयर्स में, आईज़ में डालते हैं, ये सब टॉपिकल के अंदर आती है। फिर दूसरा है डीपर टिश्यू। अब है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में क्या होता है, हम नीडल या सिरिंज के थ्रू डायरेक्टली उस एरिया पे ड्रग देते हैं। अब क्या होता है, हम नॉर्मली भी ड्रग दे सकते हैं, बट वो हमारे पूरे सर्कुलेशन में होके फिर उस एरिया पे आती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेती है, और उस एरिया तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम भी हो जाती है। जैसे कि हमारी आई कैविटी है, नी कैविटी है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली नीडल या सिरिंज के थ्रू ड्रग दे देते हैं। फिर थर्ड आता है आर्टेरियल रूट। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हाथ में मैलिग्नेंसी हो गई, ठीक है, तो हम जो भी ड्रग होगी वो डायरेक्ट हमारी ब्रेकियल जो आर्टरी होती है वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ना, तो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ मैलिग्नेंसी है, ये सबसे पहले वहीं पे जाएगी और सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर वेस्ट नहीं होगी, तो वो होती है आर्टेरियल रूट। तो जो ब्रेकियल आर्टरी होगी वो 99% जो ड्रग होगा वो मैलिग्नेंसी तक ही पहुंचाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एंट्रल रूट। इसमें सबसे पहला होता है ओरल। सो जब हम ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारे माउथ से स्टमक में जाएगी, स्टमक से हमारे पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से लीवर, लीवर में उसका होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब वो वहाँ पे मेटाबॉलाइज होती है, और मेटाबॉलाइज होने के बाद वो आगे जाती है, तो वो होता है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद वो जाती है इंफीरियर वीना कावा, वहाँ से हमारे हार्ट में, और हार्ट से वो पंप होके हमारी पूरी बॉडी में जाती है, और जहाँ पे टारगेट टिश्यू है वहाँ पे भी जाएगी, मतलब सर्कुलेशन से हमारे टारगेट टिश्यू तक पहुँच जाएगी। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि सेफ़ होती है, मोर कन्वीनियंट होती है, इससे कोई पेन नहीं होता है, कोई स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सॉलिड लिक्विड हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एमरजेंसी केसेस में सूटेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लोली होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो एमरजेंसी कंडीशंस में हम इसको नहीं दे सकते। अनकोऑपरेटिव पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जिनको होश नहीं है या जो इसे लेना ही नहीं चाहते हैं, उनको हम नहीं दे सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स जो होती है वो हमारे एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारे एब्डोमेन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। और कुछ ड्रग्स जो होती है वो हमारे डाइजेस्टिव जूस उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि इंसुलिन। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओरल। फिर आता है हमारा सबलिंगुअल या बकल। इसमें हम ड्रग को हमारे टंग के नीचे की साइड रखते हैं या फिर क्रश करके, ठीक है, और वहाँ से जो हमारी सबलिंगुअल वेन होती है वो उस ड्रग को लेके जाती है, सुपीरियर वीना कावा में डाल के हार्ट तक पहुँचा देगी, और हार्ट उसको पूरी बॉडी में फैला देगी। अब इसके भी एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही जल्दी होता है, तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी आता है। लीवर इसमें बाईपास हो जाता है, लीवर में नहीं जाती तो उसका मेटाबॉलिज्म वहाँ नहीं होता है, तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है
कि सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स ही हम इधर से दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, जो कि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देते हैं। तीसरा आता है रेक्टल। रेक्टल में जब हम ड्रग देते हैं एनल कैनाल में, तो अब उस ड्रग के पास दो चॉइसेस होती है, या फिर वो एक्सटर्नल हेमोराइडल में जा सकती है वेन में, या फिर इंटरनल हेमोराइडल वेन में जा सकती है। 50-50% चांस होता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना कहाँ से एब्जॉर्ब होगी। तो अगर ये एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन में गई तो वो डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा में चली जाएगी, लीवर बाईपास हो जाएगा। और अगर वो इंटरनल हेमोराइडल में गई तो वहाँ से लीवर से होके इसको इंफीरियर, जैसे देखो ये वेन, ये है हमारी इंटरनल हेमोराइडल वेन, ये है एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन। अगर एक्सटर्नल से गई तो ये डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा में चली जाएगी, लेकिन इंटरनल से गई तो इधर से इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके फिर इंफीरियर वीना कावा में जाना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये है कि डाइज़ीपाम और पैरासीटामोल जो होती है बच्चों में रेक्टल जो होता है वहाँ से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये हो गए हमारे इंटरनल रूट्स, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल से होके फिर जा रहे हैं। अब है हमारे पेरेंटल रूट। तो पेरेंटल में सबसे पहला आता है इंजेक्टेबल पेरेंटल रूट, मतलब इंजेक्शन के थ्रू ड्रग हमारी बॉडी में आ रही है। तो इसके भी होते हैं, सबसे पहले देखो इंट्राओशियस, मतलब बोन के अंदर हम डालते हैं ड्रग। सबक्यूटेनियस, मतलब हमारे स्किन के नीचे, अंडर द स्किन। इंट्रामस्कुलर, डायरेक्ट मसल में। इंट्रावीनस, वेन में, ये सबसे ज़्यादा होता है। एंड इंट्राडर्मल, मतलब हमारी स्किन में। तो सबसे पहले इंट्राओशियस हमारी बोन्स में जब हम डालते हैं, इसकी बायो अवेबिलिटी 100% होती है, मतलब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, डायरेक्टली जहाँ पे चाहिए, मतलब बोन्स में हमने डाला है तो इसकी 100% बायो अवेबिलिटी, मतलब 100% ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। सेकेंड फास्टेस्ट रूट होता है ये हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेकेंड फास्टेस्ट। फिर होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मीन्स हम अंडर द स्किन डालते हैं, जहाँ पे नर्वस सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वेस्कुलर सप्लाई कम होती है। सेल्फ इंजेक्शन भी पॉसिबल होता है इसमें, क्योंकि इसमें डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें भी इसके देखो 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम दे सकते हैं। तो पहला होता है डर्मोजेट, दूसरा होता है पैलेट इम्प्लांटेशन, और तीसरा होता है इम्प्लांट्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले डर्मोजेट। तो डर्मोजेट में हमें निडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक गन लाइक इम्प्लीमेंट होता है जो डायरेक्टली हम लगा के हाई वेलोसिटी से ड्रग को जो होता है हमारे अंदर डालते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो सुपरफिशियल लेयर से पास होके हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, और ये पेनलेस होता है। फिर दूसरा आता है पैलेट इम्प्लांटेशन। इसमें ट्रोकार और कैनुला के थ्रू ड्रग को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो वीक्स एंड मंथ्स तक धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। इसके एग्जांपल्स हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर आता है इम्प्लांट्स। अब ये 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें जो ड्रग होती है उसको हम ट्यूब्स के अंदर पैक करते हैं, जो कि सूटेबल मटेरियल की बनी हुई होती है, और स्किन के अंदर रखते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो होती है उसे हम स्किन के अंदर रख सकते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमको थोड़े टाइम बाद उसको वापस निकालना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हार्मोन्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर है हमारा इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर में जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी लार्ज मसल्स में हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ये हैमस्ट्रिंग्स वगैरह में। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट होता है, और ये सेल्फ इंजेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें ना सबक्यूटेनियस का जस्ट उल्टा होता है, मतलब जो मसल्स होती है उनमें जो सेंसरी नर्व सप्लाई वो कम होती है, वेस्कुलर सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्ट होगा, लेकिन जो माइल्ड इरिटेंट्स होते हैं हम सिर्फ वो ही इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है इंट्रावीनस, मतलब वेन के अंदर इंजेक्शन डालना। तो इसमें हम बोलस की तरह या फिर धीरे धीरे भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं ड्रग को, ठीक है। इसमें एमरजेंसी में ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ही हम डाल सकते हैं, सस्पेंशन नहीं डाल सकते क्योंकि एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं।
फास्टेस्ट रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन ये रिस्की रूट भी होता है। यहाँ पर हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी डाल सकते हैं। फिर आता है इंट्राडर्मल, इसमें हम स्किन में ड्रग डाल देते हैं, ड्रग इंजेक्टेड इनटू स्किन रेजिंग अ ब्लैब, फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन। फिर आते हैं नॉन इंजेक्टेबल पैरेंटल रूट, तो इसमें सबसे पहला होता है क्यूटेनियस और सेकंड होता है इन्हेलेशन। तो इसमें स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसमें सबसे मेन आता है ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम TTS। ये क्या होता है, ये पैच होता है, ठीक है, ये इसका डायग्राम है पैच का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये है बैकिंग फिल्म। बैकिंग फिल्म जो होती है वो हम पैच होता है, हमें जो भी जैसे पैच है तो हमने पैच जिस जगह पे चाहिए वहाँ पे हमने रख दिया पैच, ठीक है। तो जो सबसे ये ऊपर वाला जो है ये होती है बैकिंग फिल्म, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है और हमारे ड्रग को एक्सपोज होने से बचाती है। यहाँ पे होता है हमारा ड्रग, ठीक है, ये है ड्रग रिजर्वायर, यहाँ पे हमारा ड्रग रहता है। ये आता है रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन। ये क्या काम करता है, ड्रग को ज़्यादा हमारे स्किन जाने से बचाता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे हमारे स्किन में भेजता है। ये है एडेसिव लेयर ऑफ प्राइमरी डोज। यहाँ पे क्या होती है, एडेसिव लेयर जो कि हमारे स्किन को इससे चिपकाने का काम करती है। ये है हमारी स्किन कैपिलरीज है ये, जहाँ पे ड्रग धीरे धीरे आती है। सो इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो पिन्ना है उसके पीछे पोस्ट ऑरिक्यूलर, उसके बाद स्क्रॉटम, उसके बाद फेस या नेक, और मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पाम या सोल में। तो इसके एग्जांपल्स है, सबसे ये देखो स्मोकिंग कैसेशन, निकोटिन, मतलब जिसको स्मोकिंग छोड़नी है उसके लिए निकोटिन के होते हैं। एमआई एंजीना के लिए नाइट्रेट्स, एंड मोशन सिकनेस के लिए हायोसिन, जो हम जैसे बच्चों के हैं तो हम उसके कान के पीछे ये लगाते हैं ताकि उसको मोशन सिकनेस ना हो। तो ये है TTS, ठीक है। दूसरा है इन्हेलेशन। फास्टेस्ट रूट होता है ये फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। IV फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फास्टेस्ट रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे एल्वियोलाई के सरफेस से होता है, फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थीसिया। तो ये थे हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।